गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड। आज कल हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे सेट के ऊपर और टॉपिक्स किए थे सेट के ऊपर। अब एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल। एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और उस कंसेप्ट को समझेंगे जो मैंने कल आपको करवाए थे कि वो कैसे सम्स पे अप्लाई होते हैं। तो हम एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला एग्जांपल है। उससे पहले राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमने पहले इसका सॉल्यूशन सेट देखना है। रोस्टर फॉर्म कल आपको बताया था रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका बताया था। उस जिसने नहीं देखा वो मेरा लेक्चर नंबर 2 देख ले कि रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो हम इसका पहले सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि जब हम इसका प्लस या माइनस करें तो एक्स आ जाए और हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वेयर आ जाए। ऐसे तोड़ते हैं ना, प्लस या माइनस करें तो आ जाए x और व्हेन मल्टीप्लाई करें तो आ जाए माइनस 2x स्क्वेयर। ऐसे तोड़ेंगे इसको, x को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वेयर आ जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंसेप्ट हैं, ये भी आप समझ लो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने ऐसे तोड़ा है कि देख लो, जब इसको हम माइनस कर रहे हैं 2x को x से माइनस करें तो x आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो 2x माइनस एक्स, तो ये क्या जा रहा है? माइनस 2x स्क्वेयर। ये मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करें तो x आ रहा है। यानी हमारे ये जो पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, ये सही हैं। और आगे चलते हैं हम अगले अपने स्टेप पे। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ लेंगे कॉमन, फिर क्या लेंगे? कॉमन एक्स, इसमें कॉमन ले लो एक्स प्लस 2, फिर यहाँ माइनस कॉमन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आएगा ना कॉमन। अब आगे क्या करते हैं हम, इन दोनों में से ले लेते हैं कॉमन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये जब ऐसे आ जाता है तो दोनों को जीरो इक्वल रख देते हैं। ऐसे हम रूट्स निकालते हैं, ऐसे हम रूट्स निकालते हैं, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, दोनों जो भी x प्लस 2 और x माइनस 1 को। तो इससे क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 2 एक्स इक्वल टू 1, यही तो आएगा। x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1, ये आएगा। x इक्वल टू माइनस 2 एक्स इक्वल टू 1, ये आएगा। ये आगे हमारे सोल्यूशन, इस इक्वेशन के क्या आगे? सोल्यूशन। अब मान लो मैंने इस इक्वेशन को ए सेट मान लिया तो हमारे ये ए सेट के एलिमेंट आ गए ना, क्योंकि इसके सोल्यूशन है, ये इसके सोल्यूशन है तो ये ए सेट के क्या आ गए? एलिमेंट आ गए। अब इसने क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दो ही फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसने क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? कल मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट, मान लो ये सेट ए है, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर ब्रेसेस लिखेंगे, फिर ये जो एलिमेंट है, ये सॉल्यूशन सेट है, इसको लिख देंगे अंदर माइनस 2 और 1 और ब्रैकेट बंद। ये आ गई रोस्टर फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको एग्जांपल ये समझ आ चुका होगा कि रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। वो अब कल मैंने आपको बताया था। और ये सोल्यूशन, इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, ये भी आपको मैंने समझा दिया। अगर प्लस या माइनस करे एक्स आए और मल्टीप्लाई करे माइनस 2x स्क्वेयर आए, तो ये मैंने कर दिया। ऐसे दो जोड़े लिए, जो 2x माइनस एक्स, जो इसको माइनस करे तो x आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस 2x स्क्वेयर आए, तो ये पैटर्न चलेगा और ये हमारे सोल्यूशन निकल जाएंगे।
तो x कॉमन आ जाएगा, x+2 ये इधर, फिर -1, फिर x+2, फिर x+2 x -1 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो रूट्स निकाल लेंगे। जब रूट्स निकाल लेंगे तो इसको, ये अगर सेट ए मान लिया आपने तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि हम इसको सेपरेटेड करके कॉमा लगा के एलिमेंट को सेपरेटेड करके ब्रेसिल लगाते हैं बस। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इंट्रोडक्शन का। और अब सेकंड एग्जाम्पल है। अब आई होप आपको समझ आ चुका होगा फर्स्ट एग्जाम्पल, और इसको आप नोट कर लो। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है सेकंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, राइट द सेट, ये है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, राइट द सेट, राइट द सेट x रेशियो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40। ठीक है, ये दे रखा है, इसको कहता है राइट डाउन इट्स रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन इट्स रोस्टर फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पता होगा, कल मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। मान लो ये सेट ए है, तो ए सेट में x एलिमेंट हैं, उस x एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, x एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि x से ये पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म। x से ये पॉजिटिव इंटीजर है और x² लेस देन 40 है। x से ये पॉजिटिव इंटीजर है, x जो भी होता है, जो भी x होता है, x चाहे नेचुरल नंबर है, x चाहे इवन इंटीजर है, x चाहे नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो हम अब इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, x से ये पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40। हम सेट बिल्डर फॉर्म को सोल्व करेंगे और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं ये क्या कह रहा है, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो x से ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कौन से होते हैं। पहले तो ये 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट। जब 3 डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये है कि ये इन्फिनाइट तक जा रही है। ओके, अब ये क्या है, x ये पॉजिटिव इंटीजर है एंड पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट अब इस ये कंडीशन भी लेनी है आपने कि x² लेस देन 40 है, x² लेस देन 40 है। तो x² है, यानी कि मैं इनका स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, अच्छा जी 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब देखो इसने कहा है x² लेस देन 40 है, x² लेस देन 40 है, x² लेस देन 40 है। तो अपने ये क्या है, x है, ये x का स्क्वायर हो रहा है यहाँ, ये भी x का स्क्वायर हो रहा है यहाँ, x 1 और 2 3 4 5 यही है ना, अप टू जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो जब ये 6 तक जा रहा है तो 36 आ रहा है, 7 में जाते ही ये कंडीशन क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। ये कंडीशन क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। जब फेल कर जाती है तो हम x को 7 नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल टू 7, x नॉट इक्वल टू 7 ये 6 तक ही रहेगा। हमने दोनों कंडीशन को लेकर चलना है। हमने एक कंडीशन देखनी, वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी मर्जी सकते हैं, बट इसने अगर कंडीशन दे दी कि x² लेस देन 40 है। जब x² लेस देन 40 है तो हम देखेंगे कि x² लेस देन 40 कहाँ तक जा रहा है, 6² तक जा रहा है, 6² तक जा रहा है, जो कि 36 है। 7² जाते ही ये कंडीशन फेल कर जाती है, 49 हो जाता है। ये 49 क्या है, 40 से क्या है, बड़ा है। 49 क्या है, 40 से बड़ा है। तो ये हम नहीं लेंगे x² लेस देन 7, तो x क्या है 6 तक है। तो हम एक सेट बनाएंगे, तो उसमें जो लिखेंगे हम वैल्यू लिखेंगे 1, x की वैल्यू लिखेंगे, जैसे x लिखेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6,
ऐसे लिखेंगे ना, एक्स की वैल्यू जो है वो 1 2 दोनों कंडीशन को लगा के जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि एक्स पॉजिटिव इंटीजर भी है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 भी है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। तो हम इसको सेट में कैसे लिखेंगे? मान लो सेट ए है, सेट में लिखना है, सेट में रोस्टर फॉर्म लिखना है, राइट डाउन इट्स रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? रोस्टर फॉर्म में कल आपको बताया था कैसे लिखते हैं, हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ए को ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, फिर हम ब्रेसेस लगाते हैं, फिर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कौन से हमारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसको लिख देते हैं, बस हो गया, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई, आंसर हो गया। दोबारा देख लो, मैंने ये कहा था कि x ये पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो x ये पॉजिटिव इंटीजर है जब, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। बट इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो एक्स स्क्वायर की कंडीशन देखनी है। तो मैंने एक्स स्क्वायर की कंडीशन देख ली कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये अप टू 6 तक जा रहा था, अप टू 6 तक जाके 36 बना रहा है, वो लेस देन 40 है। बट जब 7 का स्क्वायर लेते हैं वो 49 नहीं है, 49 बड़ा हो गया 40 से, 49 बड़ा हो गया 40 से, कि वो x जो है 7 लाइन नहीं कर रहा। जब 7 लाइन नहीं कर रहा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। जब ये वैल्यू आ गई तो ये अपने एलिमेंट, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में इससे ऐसे लिखते हैं एलिमेंट, वो ब्रेसेस लगा के, कॉमा लगा के, सेपरेटेड करके 1 2 3 4 5 6 लिख दिए मैंने, और कॉमा लगा दिया और ब्रेसेस लगा दिए, और इसको कैपिटल में लिख दिया, इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया, बस हो गया आंसर। आई होप आपको सेकंड एग्जाम्पल भी अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। चलो जी, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? राइट द सेट ए, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने 3 डॉट लगा दी और ब्रेसेस कर दिए बंद। ये कहता है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, वो लिखने का तरीका देखते हैं हम। जिसने सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म नहीं पढ़ी वो मेरा पहले जाके सेकंड लेक्चर देख ले, सेट बिल्डर फॉर्म और रास्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। उसमें सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे लिखते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म और रास्टर फॉर्म क्या क्या होती है और हमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये आपको एग्जांपल आराम से समझ आ जाएगा। चलो करते हैं। सेट ए है 1 4 9 16 25। अब देखो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब पहले हम इसको देखते हैं, इस सेट को पहचानते हैं कि ये सेट कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। तो पहले ये देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा जी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अप टू ये जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब राइट द सेट ए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मान लो सेट ए है, ये मान लिया, ये सेट ए है, ये ब्रेसेस लगा दी। एक्स मैंने कल कहा था, एक्स ए सेट में एक्स एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं, एक्स एलिमेंट है। वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है वो लिखेंगे, रेशो लगा के जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट की डेफिनेशन है वो लिखेंगे। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है। एलिमेंट जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक जा रही है, नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू n का स्क्वायर
एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हो गया, यही है ना। अब यहाँ कुछ वैल्यू मर्जी पुट करके देख लो अपने, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 पुट होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये मैंने लिख दिया, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। दोबारा समझ लो एक बारी कि 1 4 9 16 25 ये दे रखा था। मैंने इसको पहले देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को देखा मैंने पहले, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहचानने की कोशिश की। जब मैंने इसको देखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर में दिया हुआ है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर में दिया हुआ है x। तो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं, पहले ए सेट कोई है, फिर इक्वल का निशान लगाते हैं, फिर ब्रेसिल लगाते हैं, फिर एक्स एलिमेंट है, उसको एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि एक्स नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, वो मैं लिख दिया एन स्क्वायर, और एन बिलोंग क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम पहचान के देख के सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे पहचान के हम देख के लिख सकते हैं। आई होप आपको ये 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो रोज़ पढ़ते रहा करो, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे और आपको सब आसानी से समझ आते जाएंगे, और साथ में सम्स की प्रैक्टिस भी किया करो। चलो, गुड बाय, गुड लक।